रोटेशन के अबाउट ये प्योर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इस पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये सिंबल हमने यूज़ किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन बताने के लिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा वो होगा I = mr² से, जहाँ पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पॉइंट मास का अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। m इस पॉइंट का मास है और r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन है। उसके बाद हम ग्राफ्स पे बात करेंगे। तो अगर मैं I वर्सेस m के बीच का ग्राफ ड्रॉ करूँ r को कांस्टेंट मानते हुए, तो हम कह सकते हैं कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ पे आप देखें r अगर कांस्टेंट है तो r² भी कांस्टेंट होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी की यदि मैं बात करूँ तो मेरा लॉजिक आएगा इसमें कि I प्रोपोर्शनल टू m। तो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए I = mr² है, तो हम r² को इधर ले सकते हैं, इसको r² m लिखा जा सकता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, y = mx से हम कंपेयर कर सकते हैं। y एक्सिस पे हमने I को प्लॉट किया है, x एक्सिस पे m को प्लॉट किया है, तो स्मॉल m जो है वो r² को रिप्रेजेंट करेगा, इसको करस्पॉन्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल m है वो r² के इक्वल होगा, जो कि tan थीटा के इक्वल होगा, जिसको हम स्लोप ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। तो ऐसा एक ग्राफ आएगा। ये रिजल्ट आप याद रखें, जिससे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम I वर्सेस r के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो m कांस्टेंट पे I प्रोपोर्शनल टू r² होगा। इसका मतलब I और r के बीच का जो ग्राफ है दैट विल बी अ पैराबोला। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।